हर हर महादेव। 4 नवंबर 2022 को कॉमर्स वैली के छात्र और कॉमर्स वैली का पूरा परिवार मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए तैयार हुए एक एजुकेशनल टूर में। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर लगभग 350 साल पुराना मंदिर है। 350 साल पुराने शिव के नाम से रखा गया और मुक्तेश्वर शहर का सबसे ऊंचा स्थान है नैनीताल मुक्तेश्वर का। और करीब ये जो जगह है मुक्तेश्वर 2315 मीटर कुमायूं पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। हम जो है दिनेशपुर से बैठे और 2 गाड़ियों में, बुलेरो में और एक स्विफ्ट डिज़ायर में लेके हम लोग जो है निकले। करीब 12 लोग थे हम लोग, ठीक है ना। रुद्रपुर के मोड़ से अशोका लेनेट्स निकलती हुई हल्द्वानी। देखिए हम लोग हल्द्वानी पहुँचे हैं। हल्द्वानी बहुत ही बेहतरीन सुंदर जो है शहर है जिससे गुजरती हुई हमारी गाड़ियाँ। और सुबह सुबह का मौसम था, ट्रैफिक उतना नहीं था हमारा, ठीक है। ट्रैफिक कम होने से हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। करीब सुबह 6:30 बजे 7 बजे हम लोग निकले और मुक्तेश्वर मंदिर तक हम 12 बजे तक पहुँचे। देखिए पहाड़ी रास्ता है, थोड़ा सा मज़ेदार और रोमांच से भरा हुआ रास्ता रहता है, ठीक है ना। एक तरफ रास्ता, एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ खाई। हम भीमताल पहुँच गए, ठीक है ना, करीब 11 बजे। और भीमताल जाके बच्चों के साथ 3 बोट लिया और 3 बोट में हमने जो है भीमताल की जो बहुत सुंदर एक प्राकृतिक छटा है। हेलो गाइस, अपने स्टूडेंट के साथ, कॉमर्स वाले के स्टूडेंट के साथ भीमताल की झील में सैर करते हुए, और एक बहुत शानदार नज़ारा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति की गोद में आए हुए हैं और यहीं रमते हुए यहीं पे बैठते हुए रह जाए। चौसा ट्रिप है मुक्तेश्वर का। इसके बाद हम लोग मुक्तेश्वर निकलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे मुक्तेश्वर का धाम कैसा है और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा है। ब्यूटी ऑफ द नेचर। असल में जो नेचर की ब्यूटी है वो पहाड़ी की गोदी में ही रमती है, पहाड़ी की गोदी में ही बसती है। एक बार पहाड़ में आ जाएंगे तो ऐसा लगता है कि आप वापस जाने का नाम ही ले लेंगे। लेकिन आप कहीं परमानेंट घर बनाएंगे तो शायद आपकी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। घूमने के लिए, शेयर करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ अपनी ज़िंदगी के तनाव को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है पहाड़ और नैनीताल भीमताल की झील। भीमताल की बोटिंग का मज़ा पूरा करने के बाद बहुत ही मज़े लिए बच्चों ने। जो बच्चे थे 12th के बच्चे थे, बहुत छोटे भी नहीं थे लेकिन वो शरारती थे। भवाली के पहुँचे और भवाली से हम लोग रामगढ़ वाले रोड से होती मुक्तेश्वर के लिए। जो रोड था, उस जो सड़क थी वो संकरी थी, देख के संभल के चलना था। और एक बहुत ही रोमांच से भरा हुआ जो है हमारा ट्रिप रहा, ठीक है ना। पहाड़ियों के बीच में मुक्तेश्वर पहुंच गया। 200 मीटर का रास्ता बचा हुआ है और ये लीजिए हम मुक्तेश्वर भी धीरे धीरे बातों में पता ही नहीं चला कैसे पहुंचे, लेकिन 12 बजे। ये है मंदिर का मुख्य द्वार जहाँ पर प्रसाद की दुकानें लगी हुई है छोटी छोटी, ठीक है। और हमने मंदिर की प्रवेश प्रसाद लिया और प्रवेश द्वार से होते हुए ऊपर करीब जो मुक्तेश्वर के मंदिर में, मुक्तेश्वर की मंदिर तक पहुँचने के लिए 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और ये जो मुक्तेश्वर एक्चुअली में जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लोगों का बहुत आस्था जुड़ा हुआ है, लोगों का विश्वास है इससे, ठीक है ना। मंदिर के अंदर हम जाएंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे एक तांबे एवनी के साथ एक सफ़ेद संगमरमर की शिवलिंग है और उस शिवलिंग के चारों ओर ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान, गणेश और नंदी जी की मूर्तियाँ स्थापित है, ठीक है ना। एक्चुअली में जब हम मंदिर में गए थे, मुख्य पुजारी थे नहीं, जब बाहर गए थे, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, ठीक है ना। फोटोग्राफी करते हुए मस्ती के साथ आनंद लिया, लेकिन थोड़े थक भी गए थे, इतना चले नहीं थे। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं मुक्तेश्वर धाम। अभी आपके दर्शन करवा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और लोगों के बीच में इनका बड़ा विश्वास है। कहते हैं जो यहाँ पर मन्नत मांगते हैं उनकी जरूर मन्नत पूरी होती है। अब चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। बच्चे भी आ रहे हैं और रास्ते में यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर जूते वगैरह उतार के रखे जाते हैं। वो देखिए यहाँ पर जूते जो दिख रहा है जूते उतार के सब लोग रखते हैं थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि लगभग 60 सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं यहाँ पर, फिर 40 सीढ़ियाँ और चढ़नी है।
तो आराम से बच्चे थोड़ा बैठे हैं, हम लोग बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती की है। पर आसपास का नज़ारा एक बहुत ही सुंदर, आरामदायक और मन को मोहित करने लगे। अब हम ऊपर की ओर चढ़ने लगे। मंदिर के चारों ओर का नज़ारा देखते हैं। बहुत ही शांत जगह, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, बहुत ही शांत, एक मनोरम, मन को मोहने वाली। अगर आप परेशान हैं शहर की चकाचौंध से, जो है आप परेशान हो चुके हैं, तो एक बार मुक्तेश्वर धाम के दर्शन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको शांति मिलेगी, मन को एक सुख मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है नंदी महाराज, त्रिशूल, और ये जो है सबसे पहले जो कहते हैं सबसे पहले मंदिर जी की दर्शन होती है नंदी महाराज जी की, और उसके बाद हनुमान जी लाल सिंदूर से जो सने हुए हनुमान जी के दर्शन। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं मुख्य मंदिर की ओर। यहाँ पर सभी बच्चों ने तिलक अपना दक्षिणा चढ़ाया और बाबा जी का आशीर्वाद भी लिया, जो पुजारी महाराज के बैठे हुए थे। लेकिन हर बात एक मंदिर की एक आस्था निराली होती है। आपका अगर आस्था है भगवान जी के ऊपर, और मंदिर के पीछे से गुजरती हुई एक जो है चारों ओर परिक्रमा करते हुए हमें ऊपर की ओर जाना, मुख्य मंदिर की ओर। आप जब मंदिर को आएंगे तो मंदिर की चारों ओर की शांति, चारों ओर की सौंदर्यता को देखते हुए आप रम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये है मुख्य मंदिर की ओर चढ़ने लगे हैं। सबसे पहले मुख्य मंदिर जाने से पहले यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर मिलता है, और यहाँ पर हम लोग अंदर गए नहीं, ठीक है ना, और फोटोग्राफी मना है, इसलिए अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अब ये हमारा मुख्य मंदिर है, ठीक है ना। भूमि देवता मंदिर नीचे, ये भूमि देवता मंदिर है, और इसके ठीक ऊपर जो मंदिर है यहाँ पर ये हमारा, ठीक है ना। बच्चे आ रहे हैं, धीरे धीरे थक गए हैं तो आराम से आ रहे हैं। तो ये बच्चे देखिए, ये है महादेव जी का आशीर्वाद लेते हुए सारे बच्चे, हर्ष, संदीप, देवांश, स्नेहा, और ये हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं महादेव बाबा जी। सबने मन से जो है मन से अपनी अपनी मनोकामनाएं की, एग्ज़ाम में सबके अच्छे नंबर मिले, अच्छे से पास हो जाए। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि महादेव जी के मंदिर के आसपास से जो है बाहर का नज़ारा, प्राकृतिक सौंदर्य कैसे दिखता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, और सच में ऐसा लगता है कि वापस जा ही नहीं। एक दिन का टूर था, लेकिन एक दिन में हमने इतना कुछ पा लिया। महादेव जी के दर्शन, प्रकृति के सौंदर्य, और एक बहुत ही सुंदर जगह चौले की जाली, जिसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ से दिखता है चौले की जाली का। अब अगर आप मुझसे पूछें किस मौसम में आएँ, तो आप आइए जनवरी के मौसम में। 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच का ट्रिप बनाइए, 2 दिन का। नैनीताल में घूमिए, भीमताल में घूमिए, और यहाँ भी घूमिए। शानदार बर्फबारी होती है रामगढ़ में, मुक्तेश्वर धाम में, और बर्फ़ से मान लो नहाया हुआ बहुत ही सुंदर दिखता है। मैं भी ट्रिप का प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मंदिर के दर्शन पूरे होने के बाद अब हम निकल रहे हैं चौले की जाली के लिए। चौले की जाली, बाबा जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर जगह पर, चौले की जाली में, जो प्राकृतिक सुंदरता की छटा बिखेरती है। और वहाँ की जो शीतल हवा है, जिसको बोलते हैं फ्रेश एयर, उसकी कहने ही क्या, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं, कंक्रीट के जंगल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पर रहना आपका मन बड़ा उचड़ जाता है। अगर आप कुछ पल यहाँ पर प्रकृति के गोदी में बिताएंगे तो जाहिर सी बात है आप लोग जो है अपने जीवन का कुछ नया अनुभव करेंगे। यू विल एक्सपीरियंस समथिंग न्यू अगर आप ऐसी जगह पर आते हैं जिसका नाम है मुक्तेश्वर धाम। दुकान का नाम भी लो, मोहन दा ढाबा। अब हम जा रहे हैं चौले की जाली की ओर, और जाने का रास्ता बड़ा संकरा है, पैदल जाने का रास्ता है। आप यहाँ पर जो है अपनी गाड़ी वगैरह लेके नहीं जा सकते, ठीक है। थोड़ी दूर है यहाँ से, करीब 150 मीटर, और 150 मीटर हमें पैदल रास्ता तय करना। अब देखिए यहाँ पर पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा कैसा है। पहाड़ियाँ काट के जो है यहाँ पर रास्ता तैयार किया गया है। अरे तुम सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि उत्तराखंड में भी कुछ ऐसे जगह है, ऐसे स्थान है, प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर अपने कुछ कीमती समय भागदौड़ से निकल के गुजार सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ, लगातार इस तरह की कुछ अनोखी चीज़ें, अनोखी जगह आपको दर्शन कराएंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़िंदगी की कुछ महत्वपूर्ण जगह के बारे में जानने को मिले, ताकि आप वहाँ पर आ सकें। अब हम पहुँचे चौले की जाली में। चौले की जाली का भी एक अलग इतिहास है। एक्चुअली में चौले की जाली यहाँ पर पहाड़ों के बीच में एक छेद बना है जिसके नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि शिव जी अक्सर यहाँ पर जो है तपस्या में लीन रहते थे और एक बार बाबा गोरखनाथ जो है इस रास्ते से होते हुए जागेश्वर धाम की यात्रा पर निकले थे, लेकिन शिव जी जो है तपस्या में रमे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ों पर अपने गड़ासे से पार करके एक छेद बना दिया, उससे निकल के आगे चले जाए। बस इसकी एक पौराणिक मान्यता है, लोग इसमें विश्वास है कि जो भी महिला निसंतान महिला इस छिद्र से निकलती हैं तो संतान प्राप्ति का सुख जरूर प्राप्त करती है। इसमें कितना विश्वास है, लोगों की मानना है। हम तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने आए हैं। और ये जो पहाड़ियाँ देखिए चौले की जाली की, ये पहाड़ से प्राकृतिक है, किसी ने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक सौंदर्य है। फोटो खिंचवाने के लिए फोटो खिंचवाए, बच्चों ने अलग अलग बोल दिए ये हमारे सामने, क्योंकि हमारा ट्रिप अब करीब एंड होने वाला है। यहाँ से हम सीधे घर के निकले, लेकिन करीब 4 बज चुका है, ठीक है, हम घर के निकलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह के जो है वीडियोज़ के लिए पाने के लिए। और मेरे ब्लॉग के लिए बेसिकली ब्लॉग बहुत कम करता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ ब्लॉग के लिए, लेकिन सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए। एजुकेशन चैनल है। थैंक यू एवरीवन।